जी हाँ दोस्तों, अभी अभी इस महाभारत का मैंने संग्राहक संस्करण का एक डिटेल रिव्यू शूट करा है, तो साइड में रखते हैं इसको। और इसी के साथ जो है मुझे याद आई मेरे पास कौन कौन से संग्राहक संस्करण हैं। काफ़ी सारे हैं, सभी को इस वीडियो में शामिल करना संभव नहीं है। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। और आज मैं लेकर के आया हूँ अपने कुछ संग्राहक संस्करण जो संदर्भ 2021 में मैंने ख़रीदे हैं, परचेज़ किए हैं। पहले भी मेरे पास कुछ थे एक दो, पर उनका मतलब इतना कोई मेरे लिए कोई महत्व नहीं था। मतलब जैसे अदर कॉमिक्स हैं वैसे ही वो संग्रह संस्करण थे, कोई ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ता था। सन 2020 में मैंने ये दीपावली के आसपास महाभारत लिया था, 3 खंडों का संग्रह संस्करण। इसका डिटेल्ड रिव्यू और अनबॉक्सिंग रिव्यू चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब इसको मैंने पढ़ा और कंफर्टेबल लगा, अच्छा लगा मुझे, तो संग्रह संस्करणों के प्रति मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा जागी। फिर मैंने सर्च करा इंटरनेट पर कहाँ पर मुझे कॉमिक्स के संग्रह संस्करण मिल सकते हैं। तब तो खैर अवेलेबल नहीं थे और ब्लैक मार्केट में काफ़ी महंगे भी मिल रहे थे। और मेरी तो शुरुआत ही एक्चुअली संग्रह संस्करण को बेचने से हुई थी। मेरे पास खूनी खानदान और षड्यंत्र, ये 2 संग्रह संस्करण थे, पर तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या इनकी अवेलेबिलिटी है, कैसे ये बिकते हैं, कहाँ पर इनको ख़रीदा जाता है। तो मैंने शायद याद नहीं आ रहा, 180 रुपये का तो लिया था और थोड़ा सा उससे कुछ ज़्यादा प्राइस में मैंने इसको बेचा था। उसके बाद फिर मैंने जब उसको सेल करा कुछ और, तो फिर मैंने कहा लाओ अब कुछ और नया ख़रीदा जाए। तो सबसे पहले मैंने हेलो बुक माइन पर ऑर्डर किया था, खूनी खानदान कॉमिक्स का ही। इसके जो तीनों पार्ट है वो पेपर बैग में अवेलेबल थे, 80 रुपये की प्राइस के साथ में, थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली थे उससे। तो मैंने कहा ले लेते हैं उसको, वो पढ़ने में ईजी रहेंगे और उसमें ऐड वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे, बस यही मेरा उद्देश्य था। पर धीरे धीरे अब पता लगता है जब काफ़ी सारी कॉमिक्स हो गई हैं मेरे पास में, तो जब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उनको हैंडलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तब ये संग्राहक संस्करण थोड़े से काम आते हैं अगर वो अच्छे से प्रॉपर्ली बाइंड हो और पढ़ने के लिए ईजी हो तो। जैसे कि ये संपूर्ण ड्रैकुला है, देखिए काफ़ी हैवी है, पर फिर भी ये राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से काफ़ी अच्छा एक प्रॉपर बाइंडिंग के साथ में आता है। 4 कॉमिक्स की श्रृंखला इसमें। तो कौन कौन से संग्राहक संस्करण हैं मैं वो बता देता हूँ आपको एक एक करके मेरे पास में, जो अभी अवेलेबल मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। काफ़ी हैं ऐसे तो। साल की शुरुआत हुई थी युगारंभ और वृतांत से। युगारंभ संजय गुप्ता जी लेकर के आए थे और वृतांत जो है मनोज गुप्ता जी लेकर के आए थे। दोनों ही मैंने अभी निकाल नहीं रखे हैं, काफ़ी बार उनके वीडियो बना चुका हूँ। उनके अलावा हमें देखने को मिला था सुपर कमांडो ध्रुव का ध्रुवोदय। मैं बाहर नहीं निकालूंगा इस वीडियो में, सिर्फ आपको इस संग्राहक संस्करण दिखाऊंगा। सबके डिटेल रिव्यू चैनल पर अवेलेबल हैं। यदि किसी का नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ एक एक करके दिखाता हूँ कौन कौन से संग्राहक संस्करण है अभी यहाँ पर निकाले हुए। ऐसे तो काफ़ी हैं, और जो सामने है उसी को दिखाता हूँ। ध्रुव का ही है खूनी खानदान। इसमें खूनी खानदान, अतीत और जिक्सा, 3 कॉमिक्स इसमें शामिल है। ये कलेक्टर एडिशन है मेरे पास में, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। मनोज गुप्ता जी वाले एक साइड में रख लेते हैं। तो ये मनोज गुप्ता जी का हो गया। संपूर्ण ड्रैकुला, जिसमें ड्रैकुला सीरीज़ के नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की 4 कॉमिक्स हैं। ड्रैकुला का हमला, नागराज और ड्रैकुला, ड्रैकुला का अंत और कोलाहल। काफ़ी अच्छा इसका कलेक्टर एडिशन बनाया गया है। ये काफ़ी मतलब फेमस हुआ था ये बाइंडिंग क्वालिटी वगैरह को लेकर के। संपूर्ण खजाना, ये भी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी लेकर के आए और इन सबके साथ कुछ नोवेल्टीज़ भी मिली थी हमें। फिर ये एक नया संग्राहक संस्करण नहीं था एक्चुअली, ये पहले पब्लिश हो चुका है 2015 के आसपास। इसको फिर से मनोज गुप्ता जी के टैग के साथ में प्रकाशित किया गया। अवशेष का संयुक्त संस्करण, ये हाल ही में मैंने लिया था, 15-20 दिन हुए होंगे। अभी हेलो बुक माइन पर दीपावली पखवाड़ा की सेल में इस पर 25% डिस्काउंट मिल रहा था। ये मैंने लिया था, तब ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं था। और 25% साथ भी और भी काफ़ी गिफ्ट्स थे, मतलब एक सर्टेन अमाउंट पर कुछ गिफ्ट मिलते हैं। जो इतना दिल में दुख हुआ, इसकी लिमिट नहीं है। मतलब 25% में मिल रहा हो आराम से विद नोवेल्टीज़ और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा हो तो काफ़ी दुख होता है मुझे। तो इसको नहीं देता उसमें तो अच्छा रहता, मज़ा आता कोई नहीं। तो ये अवशेष हमारे सामने है। चमत्कारी भूकाल, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। इसको साइड में रखता हूँ, इसकी बात थोड़ी सी और करूँगा मैं। हालांकि सारे दिखा देता हूँ आपको एक एक करके कौन कौन सा कलेक्टर एडिशन है। संपूर्ण तिफना, मेरा फेवरेट, काफ़ी पसंद है मुझे ये। पहली बार आया था इस साल ये, इससे पहले संपूर्ण तिफना आया नहीं था, कवर आर्ट बन चुका था। ड्रैकुला और तिफना इसी साल आए हैं। अवशेष खजाना, खूनी खानदान ये पहले से थे। इसके साथ में एक ये आया है विश्व रक्षण, इस पर भी 25% डिस्काउंट मिला था, 3-4 रुपये मिला था, 25% डिस्काउंट।
अब समझ में आ रहा है जल्दबाजी का नुकसान क्या होता है। क्या तो इसमें ये 2 कलेक्टर एडिशन थे। हार्ड बाउंड एडिशन बोलना चाहिए, कोई कलेक्टर कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जो है कुछ नॉवेल्टीज़ हैं और कॉमिक्स को बाइंड करके दे दिया जाता है। इसमें 8 कॉमिक्स हैं, 4 को बाइंड कर दिया गया। खैर तो कुछ ही ऐसे कॉमिक्स होते हैं जो प्रॉपर्ली जिनमें सीरीज़ होती है या जो एक कलेक्टर एडिशन डिज़र्व करते हैं, उनके लिए स्पेशल आर्ट बनाया जाता है। ये चीज़ पैक नहीं हो रहा, पैक कर दूँगा। और उन पे ऐसे बॉक्स मिल जाते हैं कई बार, हर किसी के साथ नहीं मिलता है। ध्रुवोदय के साथ मिला था ऐसा बॉक्स, ये देखिए आपके सामने, और विश्व रक्षण के साथ मिला है, और अभी जो महारावण करके है उसके साथ ऐसा बॉक्स मिलता है। बाकीलाल का भी एक आया था, उसके बाद बॉक्स मिलता है। खैर तो बॉक्स कम में ही देते हैं मनोज गुप्ता जी, और वो थोड़ा सा इस लाइट क्वालिटी का होता है, मतलब कुछ खास नहीं होता, सिंपल सा एक बॉक्स होता है, मतलब कुछ नॉट मच स्पेशल। स्लिप केस की अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ संजय गुप्ता जी की तरफ से हमको देखने मिला है। फिलहाल मेरे पास एक भी रखा हुआ नहीं है यहाँ पर। महाभारत, ये जो स्लिप केस है, ऐसा स्लिप केस केवल संजय गुप्ता जी ही दे पा रहे हैं अभी तक, मनोज गुप्ता जी एक भी नहीं दे पाए अभी तक। अब मैं कुछ और कलेक्टर एडिशन की बात करूँगा, दिखाई देता हूँ आपको। ये देखिए, ये कुछ डिसअपॉइंटिंग कलेक्टर एडिशन है वाई मैं बता देता हूँ। इनमें केवल आपको एक नया आर्ट मिल जाता है और कुछ नहीं है, सीधा कॉमिक्स है एक, उस पर हार्ड कवर लगा के दे दिया गया है। आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट का संग्राहक संस्करण, रोबोट और सुपर कमांडर ध्रुव 2 पार्ट की सीरीज़ है, उसका संग्राहक संस्करण, इस पर भी 25% लेस मिला था, बहुत नुकसान हुआ। पराक्रम 1 का संग्राहक संस्करण, पराक्रम 2 का संग्राहक संस्करण, इस पर भी 25% ऑफ मिला था, दीपावली पखवाड़ा पे 3-4 में मिला था। चुंबा का चक्रव्यूह का संग्राहक संस्करण, सर्वरण का संग्राहक संस्करण, विश्वपरस्त, ये जो सर्वरण है विश्वपरस्त है, ये तो ऐसे हैं, मतलब क्या बताऊँ आपको। सिर्फ ये पेपर बैग जो कॉमिक्स थी ना, 90 रुपये की, 120 रुपये की आई थी पहले, 90 की फिर 120 की, उसमें यही आर्ट था, मतलब उसी को हार्ड बाउंड कर दिया। आपने जैसे कभी अपनी स्कूल की बुक्स ली होंगी किसी स्टोर से, तो कई बार वो हार्ड बाउंड मिल जाती हैं, तो आपकी बुक का पहला पेज ही वो फाड़ करके ऊपर हार्ड कवर पे चिपका के देते हैं आपको, वैसा ही है। मतलब एटलीस्ट ये जो मैं बोल रहा हूँ ना डिसअपॉइंटिंग, मतलब चुंबक का चक्रव्यूह है, तो कम से कम इसमें नया आर्ट तो बनाया है, ओरिजिनल आर्ट ये था, तो नया आर्ट तो बनाया है कम से कम। ये तो ऐसे ही है, सर्वरण, विश्वपरस्त और स्वर्ण नगरी की तबाही, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, संग्राहक, कुछ भी नहीं था इनमें, केवल हार्ड कवर था। और फिर जो मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर पहले वो दूसरी वीडियो में बताया था, चमत्कारी भोकाल, ये कुछ नया आर्ट बनाया है, बाकी आर्ट कॉमिक्स उसको ऐसे बाइंड करके पकड़ा दिया है, कुछ ज़्यादा मुझे खास लगे नहीं। देखिए इस तरीके से साफ पता लगता है कि अलग कॉमिक्स उनको बाइंड करके पकड़ा दिया गया है। खैर तो ये कुछ संग्राहक संस्करण, इनमें से कुछ स्पेशल निकले, जैसे कि संपूर्ण त्रिफना है, ये एक स्पेशल एक संग्राहक संस्करण है, क्योंकि इसमें सीरीज़ में है, इसमें जो 4 कॉमिक्स शामिल हैं वो सीरीज़ का पार्ट है। इसके लिए एक नया कवर आर्ट बनाया गया, फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस शामिल किए गए, तो वो थोड़ा सा स्पेशल एक फील देता है आपको, तो वो है मतलब ऐसा। तो संग्राहक संस्करण काफ़ी लिए, काफ़ी में लॉस भी हुआ, मैंने आपको बताया, कुछ में 25%, कुछ में 20% डिस्काउंट मिला बाद में, और हमने जब लिए कभी तो वो 10% में मिलते हैं, कभी आउट ऑफ स्टॉक ले लिया तो MRP पे भी मिलता मुश्किल हो जाता है, कई बार विद शिपिंग चार्जेस लगते हैं। एक और संग्राहक संस्करण दिखाता हूँ, ये सब मनोज गुप्ता जी की तरफ से हैं बाय द वे। संजय गुप्ता जी की तरफ बात करें तो वो अलग अलग तरीके के संग्राहक संस्करण लेकर के आए। युगाराम काफ़ी फेमस रहा, मैंने भी बनाए वीडियो उसके, फिलहाल लेके नहीं आया उसको। और ये देखिए एक संजय गुप्ता जी वाले दिखाता हूँ। संजय गुप्ता जी फिर भी थोड़ा यूनिक, हालांकि शुरू में काफ़ी कॉस्टली लगे थे उनकी बुक्स, पर फिर भी एक यूनिकनेस तो है उनकी बुक्स में। तो ये देखिए नरक नाशक श्रृंखला के 4 पार्ट थे। नरक नाशक, ये एक दूसरे आयाम का नागराज था। नरक दंश, नरक नियति और नरक आहुति, ये 4 कॉमिक्स थे। तो इनके इंडिविजुअल हार्ड बाउंड एडिशन वो लेकर के आए। ये इंडिविजुअल हार्ड बाउंड एडिशन देखिए, ये देखिए ये इंडिविजुअल हार्ड बाउंड एडिशन है। और जैसा मैंने आपको बताया, बस सिंपल कॉमिक्स इसमें बाइंडेड है, नया आर्ट नहीं है भाई, ये पहले वाला हार्ड बाउंड एडिशन है इंडिविजुअल। तो पेपर बैग ये 500 के आसपास कुछ प्राइस के साथ में आया, हार्ड बाउंड में सारे मिला करके 1050 के करीब कुछ आया। फिर इसका संजय गुप्ता जी ऐसा एक एडिशन लेकर के आए, देखिए डिलक्स एडिशन। डिलक्स एडिशन में उन्होंने, ये देखिए डिलक्स एडिशन में एक ललित कुमार शर्मा जी के द्वारा नया आर्ट बनवाया और इन चारों जो है चित्रकथाओं को बाइंड करके हमको दिया, वो रहा डिलक्स एडिशन। फिलहाल ये डिलक्स नहीं है बाय द वे,
इसी के ऊपर एक नया जैकेट कवर दिया हमको, अभिषेक मलसुनी जी द्वारा बनाया गया। तो सेम ही श्रृंखला के 2 अलग अलग आर्ट कवर है, ललित कुमार शर्मा जी वाला आर्ट है, फिर ये अभिषेक मलसुनी जी वाला है, और ये जैकेट कवर है। देखिए इस तरीके से ये एक फुल लेंथ कवर है जो इसके ऊपर आता है, और इसमें लेज़र कट है। देखिए जैसे मैंने महाभारत में बताया था आपको, ये आपको ना नरक उत्पत्ति श्रृंखला, ये देखिए आपको हल्की सी बाउंड्री दिखी नागराज की या 2-3 सांप की, तो दिखेगी आपको लेज़र कट। प्लस इसमें जो पीछे ये कवर दिए गए ना, खैर तो थोड़ी सा इसमें बेटर निकल के आता है। तो ये डिलक्स एडिशन हमको सिर्फ ऐसा दिया गया विद स्लिप केस बाय द वे, और ये हमको मिला विद टिन बॉक्स, वो मैंने लिखा नहीं अभी, विद गोल्ड ग्लेडिंग एंड विद एक्स्ट्रा जैकेट कवर। तो इस तरीके की यूनिक एक्सपेरिमेंट करते आए संजय गुप्ता जी। इसका मूल्य 1500 रुपये रखा गया, और विद जैकेट कवर विद टिन बॉक्स इसका मूल्य 2000 रुपये रखा गया। तो एक ही कॉमिक्स के कई कई वेरिएंट लेकर के आए, अलग अलग कलेक्टर एडिशन। तो ये कुछ कलेक्टर एडिशन मैंने रखे हैं अभी काफ़ी सारे हैं कलेक्टर एडिशन। युगारंभ है, युगारंभ के भी मेरे पास काफ़ी वर्जन है। ललित कुमार शर्मा जी वाला कवर हो गया विद टिन बॉक्स, अनुपम सिन्हा जी वाला कवर हो गया विद टिन बॉक्स, और मनोज गुप्ता जी के वृतांत 1 वृतांत 2 हैं, ध्रुवोदय है। तो काफ़ी सारे कलेक्टर एडिशन है। तो ये कुछ झलक थी कलेक्टर एडिशंस की। शुरू में बहुत कम कलेक्टर एडिशन आते थे और अवेलेबल भी कम थे, तो बड़ा शौक रहता था कि आए तो हम परचेज करें, और अब इतने सारे हो गए कि मैनेज करना मुश्किल हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने काफ़ी कॉस्टली ले ली है, उसके बाद आपको किसी डिस्काउंट में मिल जाते हैं 25% 20% में, तब आप परचेज भी नहीं कर सकते, तो दुख और बढ़ जाता है। एक तो आपने इतना महंगा परचेज करा, फिर जब डिस्काउंट आए तो आप ले भी नहीं सकते उसको। खैर तो ये मेरी तरफ से कुछ कलेक्टर एडिशन थे, और टू बी वेरी फ्रैंक इनमें मनोज गुप्ता जी वाले तो मुझे बिल्कुल भी इतने पसंद नहीं आए। अगर हम हवलदार बहादुर जो एक दूसरे प्रकाशन से है मनोज कॉमिक्स की तरफ से, हालांकि ये भी कुछ खास नहीं है, इसमें भी केवल 4 चित्रकथाओं को बाइंड कर दिया गया है, स्पेशल कुछ नहीं है, वाइट पेजेस हैं, इस पेज के पीछे भी कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं, देखिए वाइट सही है। तो ये भी कुछ खास नहीं है, बस इसमें खासियत मुझे ये लगी कि पेपर जो कवर है ना काफ़ी अच्छा है। देखिए गोंद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, MDF का है तो बिल्कुल प्लेन है, देखिए वेल एलिमिनेटेड है। तो यहाँ पर ये मात खाते हैं। अगर मैं इसको त्रिफना से कंपेयर करूँ तो कहाँ क्या ही कंपेयर किया जाए, बहुत ही सुंदर आर्ट बनाया गया है, अंदर एक्स्ट्रा पेजेस दिए गए हैं। मात एक ही जगह आते हैं जो ये कवर की क्वालिटी बड़ी बेकार बनाते हैं, मतलब एक ऐसा दे दिया हमको। नागायण का जो इतिकांड आया था पहला कलेक्टर एडिशन, फर्स्ट ऐसा कॉमिक्स आया था हार्ड बाउंड में, 100 रुपीज़ का आया था सन 2007 में, सॉरी 9 में। तो वैसी क्वालिटी हमको चाहिए थी, ऐसी अगर दे देना मनोज गुप्ता जी तो उनके कलेक्टर एडिशन बेस्ट बन जाएंगे। तो खैर ये कुछ कलेक्टर एडिशन मैंने कहा दिखाऊँ आज मैं सारे अपने व्यूअर्स को, इसलिए मैंने इकट्ठे किए। आप इनमें से अगर किसी एक का आपको स्पेशल रिव्यू चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में, सॉरी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ जो मैंने पहले इनके वीडियोस बनाए उनके लिंक दे दूँगा, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। अंत तक बनाएंगे सभी का धन्यवाद।